हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गियोल हैन ने जिन्हो ली के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, जिन्हें लेकर होबिन आया था योंग हवांग के पास, जो कहता है कि इस कंट्री में सिर्फ मैं ही हूँ जो उस टाइसन जू जो कि जिन्हो ली का साथी है उसे एक्सपोज कर सकता है। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे उसका सच बाहर आ जाएगा, वो भी इसे नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। तब होबिन पूछता है, अगर ऐसा है तो आपने ये पहले क्यों नहीं किया? आप टाइसन जू के खिलाफ जो सबूत थे उन्हें पहले बाहर लेकर क्यों नहीं आए? तभी हम देखते हैं कि योंग हवांग कहता है कि क्योंकि उसकी वजह है जिन्हो ली। होबिन, तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जिन्हो ली पुलिस, मीडिया, सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उससे भी ऊपर उसकी पावर है, सबको वो अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखता है। इसी वजह से मैं अभी तक टाइसन जू को एक्सपोज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जिन्हो ली पहले ही इस बारे में पता कर लेता है और उसे बचा लेता है। इसीलिए उस टाइसन जू को खत्म करने के लिए हमें इन दोनों को साथ में नीचे झुकाना होगा। इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया था। सियोंगजन से भी मैंने ऐसे कहा था कि वो जिन्हो ली को खत्म करे और मैं टाइसन जू को। देखो होबिन, सियोंगजन जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, पहले मैंने उसकी बात पर भी विश्वास नहीं किया था। वो भी टाइसन जू को झुकाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो कितना सीरियस है इस बारे में, तब मैं उसका साथ देने को तैयार हो गया। तभी हम देखते हैं कि होबिन माफी मांगता है। इस पर योंग हवांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पास्ट की हरकतों के लिए सॉरी कह रहे हो। तभी बीच में गियोल हैन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो इतनी देर से। और मैंने जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन की थी, मुझे ये भी पता चला कि उनकी एक टीम यहाँ पर आ चुकी है ओवरसीज से। मैं वहां पर गई थी तो वहां के वो गुंडे आपस में बात कर रहे थे। तब मैंने सुना कि उनकी एक टीम 90 डेज में यहाँ पर आ जाएगी। और तब होबिन कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, उनकी एक ओवरसीज ब्रांच भी है। तब गियोल हैन कहती है कि तुमने मुझसे पहले पूछा ही कहा। गियोल बार बार योंग हवांग पर चिल्लाती है और कहती है कि कौन हो तुम जो हमें ऐसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तब योंग हवांग कहता है कि दैट्स इट, बस यही तो तुम्हें करना है होबिन। तब होबिन कहता है कि क्या मतलब है? तब योंग हवांग कहता है कि देखो, उनकी एक ओवरसीज वाली ब्रांच यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब तुम जानते हो कि वो अब्रॉड से यहाँ पर किसी जरूरी काम के लिए आ रहे होंगे। और वो क्या हो सकता है? क्या तुम्हें समझ में आया? ये ड्रग्स के बारे में है, तुम उन्हें रंगे हाथ पकड़ सकते हो ये सारे क्राइम करते हुए। इसी तरह से जिन्हो ली को तुम दुनिया के सामने एक्सपोज कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यही एक सही प्लान रहेगा, तुम्हें ये करना है होबिन। और योंग हवांग वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गायुल वो लैपटॉप लेकर जा रही होती है जिसमें सैमडेक की वीडियो है। तभी पीछे से सैमडेक आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? गियोल कहती है कि वो मैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं सैमडेक कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम उस होबिन से दोबारा मिलने के लिए नहीं जाओगी। तब गियोल कहती है कि वो पॉप्स इट्स टाइम। तब सैमडेक कहता है कि लगता है इस बार मुझे अपनी बेटी के पैरों को तोड़ना ही होगा, तुम उस होबिन के साथ दोबारा इन्वॉल्व नहीं होगी, मैंने तुमसे कहा था ना। तभी गायुल फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है कि बस कीजिए डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब सैमडेक कहता है कि तुम क्या बोल रही हो? तब गायुल कहती है कि डैड, आप पता नहीं उस होबिन से इतनी नफरत क्यों करते हो। मैं जानती हूँ कि ये आप इसीलिए कर रहे हो जो पास्ट में आपके साथ हुआ था, लेकिन आप कब तक उसे ऐसे ही पकड़कर बैठे रहोगे? आपको उससे आगे बढ़ना ही होगा। सैमडेक कहता है कि क्या तुम्हें उस पास्ट की बात के बारे में पता है? तब गायुल कहती है कि ऑफ कोर्स डैड, मुझे पता है, मुझे कैसे पता नहीं होगा, लेकिन कब तक आप अपने पास्ट से ऐसे ही भागते रहेंगे? आगे गायुल कहते हैं कि मैं आपसे एंड में बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप इस बारे में सोचिएगा जरूर कि आप अब जो कर रहे हैं होबिन के साथ, क्या वो सही है? इससे क्या सब ठीक हो जाएगा? आपको पता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और ये जो आप कर रहे हैं ये उससे भी ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहकर गायुल वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रूमी को जो बात कर रही है और कहती है कि ओह, तो तुम फिर से बॉक्सिंग सीख रहे हो, तुम इस सिटी से दूसरी सिटी में गए थे बॉक्सिंग को सीखने के लिए, ये अचानक से ऐसा क्यों सोचा तुमने? तभी सामने वेंगक बैठा होता है और जो कहता है कि बात यह है कि ये एक लंबी कहानी है। तब रूमी कहती है कि ये कितना फनी है कि हम दोनों ऐसे साथ में बैठे हैं और कॉफी पी रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने पास कब आ गए। तब वेंगक शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ, ये सचमुच थोड़ा सा फनी तो है। तब रूमी कहती है कि मैं एक चीज भूल गई, एक सवाल जो मुझे तुमसे पूछना है वेंगक। तब वेंगक कहता है कि वो क्या है? तब रूमी कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम होबिन की और हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। जैसे कि मैंने इस बारे में सोचा, तुम उस जिन्हो ली के दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतने भी ज्यादा नहीं कि तुम उसे कॉल आउट करने की कोशिश करो या फिर नीचे झुकाओ। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसे अपना दुश्मन क्यों बना रहे हो? ये सब पैसों के लिए तो तुम नहीं कर रहे, मैं जानती। इस बात को सुनते ही
वेंगक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो बात ये है कि मैं वेंगक मन में सोच रहा था कि रियल रीज़न तो तुम ही हो रूमी, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। तब रूमी दोबारा पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि गियोल और तुम्हें यूज करने वाला बस एक ही इंसान है सियोंगजन बाइक, तो तुम उस जिन्हो ली को एक्सपोज क्यों करना चाहते हो। जिस पर वेंगक हैन कहता है कि वो बात यह है कि जब से मैंने जिन्हो ली को कॉल आउट करना स्टार्ट किया है मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और वेंगक इसे सच नहीं पता था कि वो रूमी को पसंद करता है। के बाद हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर लड़की गियोल हैन और होबिन को छोड़ने आती है अपनी कार में। दोनों ही उसका थैंक यू कहते हैं। तब वो ध्यान देती है कि उसकी सिगरेट्स खत्म हो चुकी है, जिन्हें लेने के लिए वो स्टोर पर जाती है। और रास्ते में जब वो वापस आ रही होती है तभी वो हैरान रह जाती है, एक आदमी नीडल से अचानक से उस पर पीछे से वार करता है। देखकर वो प्रोसिक्यूटर लड़की बहुत ही बड़े शौक में रह जाती है और खुद को किसी तरह से बचाती है गिरते पड़ते हुए। और तभी हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर डोंग स्योक कहता है जिन्हो ली से कि हमने ढूंढ लिया है उसे। जिन्हो ली कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब डोंग स्योक बताता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है जो सियोंगजन बाइक के साथी है, एक्चुअली वो उसे जानती भी है, वो दोनों काफी क्लोज हैं। तब जिन्हो ली कहता है कि क्या उस प्रोसिक्यूटर को सियोंगजन बाइक की तरह ही खत्म नहीं कर सकते। जिस पर डोंग स्योक कहता है कि हम उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तब जिन्हो ली कहता है कि जाओ अपने तरीके से उसे खत्म कर दो। तुम तो जानता ही हो कि आज से पहले हमने कभी भी सोचा ही नहीं है कि हम किसको मारने जा रहे हैं। और सचमुच डोंग स्योक के ये आदमी मारने आ गए थे। इस प्रोसिक्यूटर लड़की को चारों तरफ से घेर कर खड़े भी हो गए थे। वो लड़की हैरान हो जाती है कि इतने सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हैं और इनके हाथों में ये निडल भी है, ये उस लड़की पर वार करने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर आ जाता है होबिन जो फोन को फेंक कर मारता है और कहता है कि हे ओल्ड लेडी तुम चिंता मत करो, मैं इनसे लड़ूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आखिरकार ये है कौन। तभी होबिन सामने ध्यान देता है कि ये इनके हाथों में, सबके हाथों में निडल्स है। और वो सोचता है कि मैं अभी तक मैंने जो भी फाइटिंग स्टाइल सीखी है उनमें कभी भी इस तरह का हथियार तो यूज हुआ ही नहीं, मैंने कभी भी निडल को तो नहीं रोका है। मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी मूव मैं अप्लाई करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि होबिन पर वो लड़का वार करता है निडल के साथ, जिस पर होबिन सोच में पड़ जाता है कि अब इसे मैं कैसे रोकूं। तभी इसे बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है जब सैम डेक खुद बीच में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सीखना चाहते हो कि किस तरह से लड़ाई करनी है, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं। एक एक गुंडे को आकर बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम सचमुच मुझसे सीखना चाहते हो तो एक बात को ध्यान से सुन लो, सबसे पहले तुम्हें सावधान रहना होगा, ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर लोग अब मरने वाले हैं, ऐसा तो यहाँ पर होगा ही, लोग खत्म हो जाएंगे और तुम्हें ये सब हैंडल करना सीखना होगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए अब कॉमन होने वाला है। अगर तुम सचमुच मुझसे लड़ना सीखोगे तो तुम्हें इसके लिए यूज टू होना ही पड़ेगा। वैसे मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस को यूट्यूब पर देखा है, तुमने काफ़ी अच्छी तरह से उन सारी मूव्स को कॉपी किया है जो मैंने वीडियोस में सिखाई हैं। मुझे इस बात पर यकीन भी नहीं हुआ कि कोई इंसान इन्हें इस तरह से कॉपी भी कर सकता है। जब मैंने उन सारी वीडियोस को ध्यान से देखा तब तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम किस तरह के पर्सन हो, कितने स्ट्रांग हो तुम, और तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। सच तो ये है कि वो मैं हूँ जिसने सीखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं पास्ट में इतना ज़्यादा उलझ गया कि मैं फ्यूचर की तरफ बढ़ ही नहीं पाया, लेकिन अब से मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ और तुम्हें सिखाने को भी तैयार हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है क्योंकि इतने दिनों से मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा है, लेकिन अब तुम सही में तैयार हो जाओ क्योंकि अब से मैं तुम्हें एक लिविंग वेपन बनाने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली ये सैम डेक होबिन को ट्रेन करने के लिए तैयार हो गया है। ये किस तरह से होबिन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।